हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्योम ज्ञान। आज हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे डीआईडी यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसको डीआईडी भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक, नरेशन भी बोलते हैं। और ये होते क्या हैं पहले तो ये देखते हैं। इसमें बातों को बताया जाता है, कोई क्या कह रहा है, किसने क्या पूछा, क्या ऑर्डर किया, क्या रिक्वेस्ट किया, ये सभी बातें होती हैं। उन्हीं के सेंटेंसेस होते हैं। वैसे ही सेंटेंसेस होते हैं बातचीत के। जो इन्वर्टेड कॉमा के पहले होते हैं उन्हें रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं। जैसे ये लिखा, यहाँ कॉमा, ये इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, यहाँ फुल स्टॉप। ये पार्ट होता है रिपोर्टेड वर्ब। ये पार्ट होता है लास्ट वाला जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, वो होता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। और जब हम लोग इनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में बनाते हैं तो डैट यूज़ कर देते हैं और इनडायरेक्ट जो होते हैं बना देते हैं इन्वर्टेड कॉमा हटाकर, ठीक है। तो देखते हैं एक एग्जांपल इसका कैसे होते हैं। देखिए ये बातचीत हो रही है। रमेश सेज मुकेश विल गो टू जयपुर। रमेश ने कहा कि मुकेश जयपुर जाएगा। क्या कहा? मुकेश जयपुर जाएगा। क्या किया गया इसमें? इनडायरेक्ट बनाते समय रमेश सेज डैट, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर उसमें डैट लगाया गया। मुकेश विल गो टू जयपुर, मुकेश जयपुर जाएगा। कुछ इसमें रूल्स होते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, रूल्स भी देखेंगे और कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे कहीं कहीं पर। प्रेजेंट टेंस सेंटेंसेस जो होते हैं पास्ट टेंस सेंटेंसेस में चेंज होते हैं। प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है हिंदी में हाँ, है, हाँ, है, ही, ठीक। प्रेजेंट की बात पास्ट में था, थी, थे, ठीक। भूतकाल इन्हें हिंदी में बोल दिया जाए तो भूतकाल, और इंग्लिश में वर्तमान काल, प्रेजेंट, ऐसे ही समझ में आ रहा। और फ्यूचर टेंस जो होते हैं उसमें गा, गी, गे लगता है। टेंसेस पे वीडियो आएगा, उसमें और अच्छे से क्लियर होगा एकदम डीपली उसमें। तो प्रेजेंट टेंस की इंग्लिश में पहचान होती है इज़, एम, आर। और वर्ब जो होते हैं, मेन वर्ब जो होती है उसमें हम लोग एस या एस जोड़ते हैं सिंगुलर फॉर्म के साथ, ठीक। पास्ट की पहचान होती है वॉज और वर, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है? इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देयर विल नो चेंज इन रिपोर्टेड पार्ट और रिपोर्टेड स्पीच। ये बोला जा रहा है कि यदि जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में दी जाएगी तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। देखो, सीता सेज डैट मीरा इज़ इल। प्रेजेंट में था ये रिपोर्टिंग वर्ब, तो डैट लगाकर डायरेक्ट लिख दिया गया, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए, महेश विल सेज, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, रितेश बाथड इन द गंगा। महेश ने कहा होगा कि रितेश ने गंगा में स्नान किया था, ठीक। महेश, तो हम लोगों ने वही देखा कि यहाँ प्रेजेंट फ्यूचर टेंस है तो यहाँ पर हम लोगों ने जैसे कि तैसे नीचे नोट किया और डैट लगाकर इन्वर्टेड कॉमा हटाया, उसके बाद सेम सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का नोट कर दिया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनसे नरेशन होंगे आगे के, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझने हैं और प्रैक्टिस करने से ये आते रहते हैं। जब सारे रूल्स मैं बता दूंगी तो प्रैक्टिस सेट भी रहेंगे। पहले मैं रूल्स पे फोकस कर रही हूँ, ठीक है। तो कुछ रूल्स हैं, ये देखिए ने। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंजेस इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स मैंने भी आगे बताए हैं। कॉन्टिन्यूअस के मैं बताती हूँ, इज एम आर, प्रेजेंट तो इज एम आर के साथ ही चलेगा, प्लस वर्ब प्लस आई एन जी, वर्ब के साथ आई एन जी जोड़ देंगे। पास्ट वाला वॉज वर्ब प्लस V1 प्लस आई एन जी, V1 के साथ यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी जोड़ देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ या हैव, ये सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से होगा। प्लूरल में हैव, सिंगुलर नाउन में हैज़, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट ये होते हैं हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये ऐसे ही चेंज होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में जो इनडायरेक्ट
में जो डायरेक्ट में जो सेंटेंस दिया होगा उसको इनडायरेक्ट बनाते समय हम लोग प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस होगा उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट पे चेंज कर देंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे। इसके रूल्स क्या होते हैं? हैज़, हैव, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें ये बताया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई काम कुछ देर पहले शुरू हुआ था और वो लगातार अब भी जारी है, ठीक है। सिंस और फॉर इनकी पहचान होती है इंग्लिश में, और हिंदी में तो समय की बात की जाएगी, ठीक। ऐसे उसमें था लगा होता है और समय की बात की जा रही होती है। अब देखिए विल और शैल यदि फ्यूचर टेंस में आ जाएंगे, कोई एक डायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें विल और शैल का इस्तेमाल किया गया है, विल और शैल का यदि यूज़ किया गया है तो उसमें कुछ नहीं होगा। सबसे पहले डैट को इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और डैट लगाएंगे, उसके बाद विल को वुड में और शैल को शुड में चेंज कर देंगे। सिंपल सेंटेंस वैसे ही नोट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। कृष्णा सेड, कृष्णा सेड इन्वर्टेड कॉमा हटाया, डैट लगाया। यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, मैंने कहा था जो सिंगुलर नाउन होंगी उनके साथ SEIS लगेगा। ये देखिए प्ले के साथ S लगा हुआ है मेन वर्ब के साथ। तो यहाँ कृष्णा सेड डैट इन्वर्टेड कॉमा हटाया, डैट लगाया। मोहन प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया, प्लेड PLAYED सेकेंड फॉर्म लगाई और क्रिकेट, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। अब रेखा ने क्या कहा ये देखिएगा, वो मैंने बताया था कि यदि प्रेजेंट और फ्यूचर में दिया होगा रिपोर्टिंग वर्ब तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दे दिया जाएगा तो ये चेंजेस लगेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के में पास्ट टेंस की बात होगी, सैड लगा होगा, सैड टू लगा होगा तो ही ये चेंजेस होंगे, अदरवाइज ये फ्यूचर में दे दिए जाएंगे तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये तो रट लेना है आप लोगों को। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। विहान सैड टू इमरान, क्या कहा उन्होंने, सुन लेते हैं। राजू शैल गो देयर। तो सबसे पहले मैंने बताया सैड टू जहाँ होगा पास्ट जब रिपोर्टिंग वर्ब होगी तो उसको टोल्ड में चेंज करेंगे, सैड टू टोल्ड में चेंज होगा। रिहान टोल्ड इमरान दैट राजू शुड गो देयर, शैल का शुड में चेंज किया, मैंने बताया था शैल विल और शैल वुड और शुड में चेंज होंगे, देख लिया आप लोगों ने। अब देखते हैं अभिषेक सैड टू सतीश, अभिषेक ने सतीश से क्या बोला, बिनी हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, बिनी पिछले 2 घंटे से सो रही है, ये उसने बोला। तो अब हम लोग इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, देखते हैं। अभिषेक सैड टू था, टोल्ड किया, सैड अभिषेक टोल्ड सतीश डैट। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था, ये देखिए हैज़ बीन लगा हुआ है, हैज़ बीन, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे किसमें, इसमें हम लोग चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। बिनी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। ओके, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मीना सैड टू रीमा अखिलेश विल हैव डन इट। तो यहाँ विल मैंने बताया था, विल शैल वुड में चेंज होगा, क्योंकि सैड टू लगा हुआ है तो यहाँ टोल्ड करेंगे। मीना टोल्ड रीमा डैट अखिलेश विल का वुड हैव डन इट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सुरेश सैड टू प्रभास, सुरेश ने प्रभास से कहा सीमा विल बी प्लेइंग हॉकी, सीमा हॉकी खेल रही होगी, ठीक। तो सुरेश सैड टू का टोल्ड प्रभास डैट सीमा वुड विल का वुड बी प्लेइंग हॉकी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ कुछ जो मैंने रूल्स बताए थे ये रूल्स होंगे, देखिए। पास्ट, वैसे तो वो प्रेजेंट टेंस पास्ट में चेंज हो रहा है, पास्ट किस में चेंज होगा, पास्ट अपने आगे वाले के चेंज हो जाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और जो पास्ट परफेक्ट होंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होंगे, इनमें कोई चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट वाले चेंज होंगे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाले चेंज होंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और जो ये दोनों होंगे, ये दोनों, इनका कोई चेंज ही नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों किसी में भी नहीं चेंज होंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं इनके भी, फिर आप लोग समझेंगे ईजिली। ही सैड व्हाट हॉर्स डाइड इन द नाइट, उसने कहा कि घोड़ा रात में मर गया था, ठीक है। अब इनडायरेक्ट फॉर्म में हम लोग बता रहे हैं, कैसे बताएंगे। ही सैड डैट
उसने कहा था कि घोड़ा रात में मर चुका था। यहाँ हम लोग क्या बताया था मैंने, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं और परफेक्ट की पहचान होती है पास्ट परफेक्ट की हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो देखिए हॉर्स के बाद हम लोगों ने हैड लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म डाइड लिखा इन द नाइट। ये हो गया इनडायरेक्ट फॉर्म में, डैट लगाना ही लगाना है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। शी सैड, उसने क्या कहा, सीमा वॉज राइटिंग अ लेटर, सीमा एक लेटर लिख रही थी। तो इसमें कैसे इनडायरेक्ट में बनाएंगे, मैंने क्या बताया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है ना, शी सैड दैट सीमा हैड बीन, मैंने बताया था उसमें हैड बीन जरूर लगाते हैं। जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान ही यही होगी टेंसेस की कि उसमें बीन लगा होगा। तो यहाँ मैंने वॉज हटाया, हैड लगाया क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा, और बीन ऐड करने के बाद उसमें भी आईएनजी रहता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और नॉर्मल कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में भी आईएनजी लगा होता है, तो इसमें भी आईएनजी लगाकर इसको कंप्लीट किया। डैट तो लगेगा ही लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टीचर सैड व्हाट, टीचर ने क्या कहा, सुभाष हैड रिटर्न बिफोर 6 PM, सुभाष 6 PM के पहले यानी शाम को 6 बजे तक लौट चुका था। ठीक है ना, हैड था तो चुका था, मैंने बताया था ना, चुका था चुकी थी। टीचर सैड दैट सुभाष हैड रिटर्न बिफोर, सॉरी यहाँ हैड नहीं होगा ऊपर, हाँ वही, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट तो चेंज होगे नहीं, पास्ट परफेक्ट। तो ये देखिए सेम लिखा हुआ है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होते हैं तो इसमें ऐसे ही डैट लगाकर सेम सेंटेंस को नोट कर दिया गया। ये एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ रखा है। शी सैड व्हाट, स्टूडेंट विल हैव बीन स्टडिंग फॉर एन आवर, तो यहाँ क्या करना है, शी सैड डैट, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, डैट लगाया, स्टूडेंट्स विल का वुड किया और बाकी सेम नोट किया, वुड हैव बीन स्टडिंग फॉर एन आवर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये तीसरा रूल है, इसमें क्या लिखा है, देयर इज़ नो चेंज इन हैबिचुअल एक्शन और यूनिवर्सल ट्रुथ, जो किसी की आदत हो, जैसे डॉग की होती है, काऊ की होती है, और जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं जैसे अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है और सुबह सनराइज़ होता है, ये सब जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, जो परम सत्य हैं, जो चेंज नहीं हो सकते, उसमें उन सेंटेंसेस में भी कोई चेंज नहीं होता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। टीचर सैड इन्वर्टेड कॉमा द अर्थ इज़ राउंड, ये देखिए यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अर्थ गोल ही है। अब हम चाहे किसी से भी कैसे भी सेंटेंसेस को बोलें पर उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो क्या बोला गया कि इसमें कोई चेंज नहीं होगा हैबिचुअल एक्शन में और यूनिवर्सल ट्रुथ में। टीचर सैड दैट अर्थ इज़ राउंड, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा हटाकर डैट लगाया गया और बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे ही नोट कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा हैबिचुअल एक्शन है। माई फ्रेंड सैड डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर, डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर्स, तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ भी डैट इन्वर्टेड कॉमा हटाया और डैट लगाया, तो ये भी सही हो गया, बाकी सेम नोट कर दिया गया। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। देयर इज़ नो चेंज इन सेंटेंसेस ऑफ माइट, शुड, मस्ट, वुड, कुड, ये याद रखिएगा, माइट, शुड, मस्ट, वुड और कुड, ये जो 5 हैं, माइट, शुड, मस्ट, कुड और वुड, ये जब भी सेंटेंसेस में आपको अगर डायरेक्ट वाले सेंटेंसेस में रिपोर्टेड स्पीच में देखने में मिलेंगे, ये 5 माइट, शुड, मस्ट, वुड और कुड, तो सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इनको भी। द बॉय सैड द ओल्ड मैन वुड सिट एंड ड्रीम ऑल डे, क्या करना है इसमें, द बॉय सैड डैट इन्वर्टेड कॉमा हटाया, डैट लगाया, द ओल्ड मैन वुड सिट एंड ड्रीम ऑल डे, सेम एज इट इज़ नोट कर देंगे इसे भी। नेक्स्ट देखते हैं। द चिल्ड्रन हैड बेटर गो टू बेड अर्ली सेड टॉम, टॉम ने ऐसा बोला, ये भी एक आदत है, तो टॉम सैड दैट चिल्ड्रन हैड बेटर गो टू बेड अर्ली। ठीक, अब हम लोग यहाँ
प्रोनाउन में चेंजेस देखेंगे। ये वीडियो आपको एक बार देखने में समझ में नहीं आएगा, इसको आप लोग बार बार देखिए, बार बार समझने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं भी दूंगी, वो भी करिए, ठीक। उस पर वीडियो आते रहेंगे। चलिए देखते हैं चेंजेस इन प्रोनाउन। तो इसमें ट्रिक काम करेगी, मैं आपको बताऊंगी, वो लगाइएगा। रविंद्र सेड आई हैव डन माई वर्क। बाकी चेंजेस जैसे हो रहे थे वो वैसे ही रहेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ प्रोनाउन में चेंजेस होंगे, उन्हें देखिएगा आप लोग। रविंद्र सैड डैट लगाया, आई हैव डन माई वर्क। रविंद्र ने बोला कि मैंने अपना काम कर लिया है, मैं अपना काम कर चुका हूँ, यानी काम हो चुका है। कर लिया है या हो चुका है एक ही बात हुई ना। मैंने अपना काम कर, रविंद्र ने क्या बोला, मैं अपना काम कर चुका हूँ। अब ये बात आप जब किसी और से बताएंगे तो क्या बोलेंगे, रविंद्र ने कहा था कि उसने अपना काम कर लिया है, उसने अपना काम कर लिया है, ठीक। तो रविंद्र एक मेल है, उसमें उसको जब हम लोग आई को, भाई आई तो लिख नहीं देंगे, उसको जब संबोधित करते हैं, बोलते हैं तो ही का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसी जगह कोई फीमेल होती तो यहाँ शी का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि रवि एक मेल है इसलिए यहाँ ही का यूज़ किया। जब ये बात आप किसी से बताएंगे, रविंद्र सैड दैट ही हैड डन हर वर्क, ही हैड डन हिज वर्क, ठीक है ना। रविंद्र ने अपना काम कर लिया। रविंद्र ने क्या बोला, आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ। लेकिन जब आप किसी से बताएंगे तो क्या बताएंगे, रविंद्र ने क्या कहा था, रविंद्र ने कहा था कि उसने अपना काम कर लिया है, ठीक। लेकिन उस समय वो काम हो चुका था, तब वो पास्ट में हो चुका है, ठीक है ना। वो अपना काम कर चुका था। रविंद्र सैड दैट ही हैड डन हर वर्क। क्योंकि जब बताएंगे तो उसने तो मैं बोला था, लेकिन आप जब दूसरे को बताएंगे तो क्या बोलेंगे, उसने अपना काम कर दिया। उसके के लिए यहाँ ही यूज़ करेंगे क्योंकि ये रविंद्र है, और यदि कोई फीमेल होती तो यहाँ पर हम लोग शी यूज़ करते। बाकी सारे चेंजेस वैसे ही रहेंगे जो टेंसेस में होते थे कि हैव, ये हैव लगा है और डन वर्क की थर्ड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, इसीलिए यहाँ पास्ट परफेक्ट में करेंगे हैड प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म। लेकिन ये जो प्रोनाउन वाली आफत है, इसका यही एक सॉल्यूशन है कि जब आप ये बात किसी को बताएंगे तो उसको करके बताएंगे। रविंद्र ने क्या कहा, मैंने अपना काम कर लिया। अब आप ये बात किसी और को बता रहे हैं तो क्या बोलेंगे, रविंद्र ने कहा था कि उसने अपना काम कर लिया, ठीक है। रविंद्र सैड दैट ही हैड डन हिज वर्क, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। उसने माई बोला था, लेकिन हम लोग उसने अपना, और यहाँ हर टाइप हो गया है, हिज होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। शीला सैड, शीला ने कहा आई हैव डन माई वर्क। देखिए सेम, शीला ने कहा कि मैं अपना काम कर चुकी हूँ। यहाँ हैव जो है प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, लेकिन वर्क क्या होगा, शीला खुद को तो मैं कहेगी, लेकिन जब आप किसी और को बताएंगे तो आप शीला के लिए सी यूज़ करेंगे क्योंकि वो एक फ़ीमेल है। और जब आप बताएंगे तो क्या कहेंगे कि उसने अपना काम कर लिया था, ठीक है ना। शी हैड डन हर वर्क। यहाँ कुछ ज़्यादा टाइपिंग एरर है, माफ़ी चाहती हूँ उसके लिए। शी हैड डन हर वर्क, उसने अपना काम कर लिया था। शी हैड डन हर वर्क। यू सैड, अब यहाँ यू की बात आती है। आई हैव डन माई वर्क, तुमने कहा था कि तुमने कहा कि मैंने अपना काम कर लिया। ये बात यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में है तो ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब हम किसी और को बताएंगे, तुमने कहा था कि तुमने अपना काम कर लिया है, तो यू को यू में ही रहता है, यू किसी में चेंज नहीं होता है। तुमको तुम ही बोलेंगे, ठीक है। यू और हैव जो है प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ आई का यू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। दे सैड टू अस, उन्होंने हमसे कहा। अस का मतलब होता है हम, और दे का मतलब वे या उन्होंने, ठीक। उन्होंने हमसे कहा, क्या कहा, वी हैव डन आवर वर्क, हमने अपना काम कर लिया है। ये बात मुझे किसी और से बतानी है। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने अपना काम कर लिया है,
दे के लिए, क्योंकि वो बोल रहे थे हमने अपना काम कर लिया है, और हम बोलेंगे उन्होंने, और उन्होंने के लिए दे यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और अपना के लिए दे को देयर हो जाता है। ठीक, वर्क। आई होप आप लोग समझ में आ रहे होंगे। देखिए मेरी तबीयत इस वक्त कुछ ठीक नहीं है, टाइपिंग में एरर हो सकती है क्योंकि मैं फ़ीवर में रहकर भी टाइप करती हूँ और आप लोगों को पढ़ाती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो पे अच्छा रिस्पांस दीजिए, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जैसे मेरा फ़ीवर उतरता है मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर लेती हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। शीला सेड टू देम, क्या कहा शीला ने? शीला ने उनसे कहा यू हैव डन योर वर्क। शीला ने उनसे कहा यू हैव डन योर वर्क, आप अपना काम कर चुके हैं, आप अपना काम कर चुके हैं। शीला ने उनसे कहा था कि आप अपना काम कर चुके हैं। सैड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। सैड अगर सिंपल दिया हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब में तो सैड के बाद डैट लगा देंगे, बस वो हो जाएगा। लेकिन यदि सैड टू दिया हुआ है तो वो टोल्ड में चेंज होता है, सैड टू टोल्ड में चेंज होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो शीला टोल्ड देम, शीला ने उनसे कहा, ये बात मुझे किसी और से बतानी है। शीला टोल्ड देम, शीला ने उनसे कहा था कि वे अपना काम कर चुके हैं। दे हैड, यहाँ दे लगा, यहाँ देम लगा हुआ है, और देम के लिए ये जो होता है, ये जो फर्स्ट जो होगा सब्जेक्ट होगा, ये इसी के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, या इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो शीला ने उनसे कहा था कि वे अपना काम कर चुके हैं, तो वे के लिए दे लगाएंगे, और हैव हैड में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। योर का यहाँ देयर, ये भी देखिए एरर है, सॉरी, ठीक है। दे हैड डन देयर वर्क, ठीक। राम सैड टू मी, राम ने मुझसे कहा यू हैव डन योर वर्क। राम ने मुझसे क्या कहा, मैं बात किसी और को बताऊंगी। सैड टू का टोल्ड हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हटा के डैट लग गया। राम मुझसे बोल रहा है कि तुम अपना काम कर चुकी हो। मैं ये बात किसी से क्यों जब बताऊंगी, कैसे बताऊं? राम ने मुझसे कहा था कि मैं अपना काम कर चुकी थी, तो चुकी थी आ गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया हैड, और क्योंकि मुझसे बोला था, उसने मुझे तुम करके बोला था, लेकिन जब मैं अपनी बात करूँगा तो मैं यहाँ आई यूज़ करूँगी, ठीक है। अब कुछ चेंजेस इस तरीके से होंगे। नेक्स्ट देखिए, वहाँ तक की रूल ख़त्म हो गए, ये नए रूल्स आएंगे, ठीक। ये देखिए, नाउ यदि दिया होगा आपको रिपोर्टेड स्पीच में तो वो इनडायरेक्ट बनाते समय देन में चेंज होगा, ध्यान रखिएगा। नाउ अगर रिपोर्टेड स्पीच में आप लोगों को दिया गया है तो वो देन में चेंज होगा, ध्यान रखिएगा। एसएससी के मेंस के पेपर में ये आते हैं, ठीक है। और दिस यदि दिया हुआ है तो वो डैट में चेंज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, दीज दिया हुआ है तो वो दोज में चेंज होगा, और एगो दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में तो वो बिफोर में चेंज होगा, ठीक है। 10 चेंज होगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। सो में लास्ट डे या लास्ट ईयर चेंज होगा द प्रीवियस ईयर और प्रीवियस डे में, ठीक है। नेक्स्ट वीक चेंज होगा, या नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट ईयर चेंज होगा द फॉलोइंग वीक और फॉलोइंग ईयर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, टुमारो चेंज होगा द नेक्स्ट डे में और द फॉलोइंग डे में। येस्टरडे चेंज होगा द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट चेंज होगी द प्रीवियस नाइट में। इसको आप लोग प्रैक्टिस करने से आएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और नेक्स्ट वीक चेंज होगा द फॉलोइंग वीक में, ठीक। इनसे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। टुडे चेंज होगा डैट डे में, और कम चेंज होगा गो में, ये याद रखिएगा आप सभी लोग, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। रमेश सैड, रमेश ने बोला मैं ताजमहल देखने गया था, मैंने ताजमहल 2 साल पहले देखा था। 2 years एगो की बात हो रही है, एगो का मतलब पहले होता है। मैंने ताजमहल 2 साल पहले देखा था, पास्ट की बात हो रही, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो रमेश सैड, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, डैट लगाया ही, क्योंकि रमेश ने क्या कहा था, मैंने ताजमहल 2 साल पहले देखा था। मैं ये बात किसी और को बताऊँ, रमेश ने कहा था कि उसने ताजमहल 2 साल पहले देख चुका था, कि वो ताजमहल 2 साल पहले देख चुका था। तो रमेश अपने लिए आई यूज़ कर रहा है, लेकिन हम उसके लिए ही यूज़ करेंगे, हम किसी और से बताएंगे। ही प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया।
शॉ का थर्ड फॉर्म होती है सीन, और यहाँ हैड लगेगा क्योंकि परफेक्ट की जो पहचान होती है हैड होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, यहाँ देखिए एगो का बिफोर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ही प्रॉमिस्ड आई विल डू इट टुमारो। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं कल ये काम कर दूंगा। ही प्रॉमिस्ड डैट, क्योंकि विल वुड में चेंज होता है, ही वुड डू इट टुमारो के लिए क्या चेंज होगा, नेक्स्ट डे। ही विल डू इट द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट देखते हैं। बिनी सैड टू सिमी, बिनी ने सिमी से कहा था दिव्या विल गो टू स्कूल टुमारो, दिव्या कल स्कूल जाएगी। बिनी ने सिमी से कहा था कि दिव्या कल स्कूल जाएगी। सैड टू टोल्ड में चेंज हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हटा डैट लग गया, दिव्या विल का वुड हो गया और टुमारो का द नेक्स्ट डे हो गया। ये ऐसे इनडायरेक्ट फॉर्म बनेंगे, प्रैक्टिस से ही आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। राम सैड टू मी, राम ने मुझसे कहा था आई एम रीडिंग अ लेटर नाउ, उसने मुझसे कहा था कि मैं इस वक्त पेपर पढ़ रहा हूँ, सॉरी पेपर नहीं, एक लेटर पढ़ रहा हूँ। तो सेड टू टोल्ड में चेंज हुआ। ठीक, इन्वर्टेड कॉमा हटा डैट लगा। राम ने मुझसे कहा था कि मैं एक लेटर पढ़ रहा हूँ, अभी नाउ की बात हुई है, अब मैं ये बात किसी और को बताने जा रही हूँ। राम ने मुझसे कहा था कि वो एक पेपर पढ़ रहा था। ठीक, वो एक पेपर पढ़ रहा था। राम के लिए ही यूज़ हो गया, प्रेजेंट टेंस पास्ट में हो गया, इज एम आर की जगह यहाँ वॉज वर लग गया, वॉज लगा क्योंकि वो एक सिंगुलर नाउन है। ठीक, और रीडिंग अ लेटर नाउ की जगह देन हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूजन हो, ना समझ में आया हो तो बताइएगा, मैं कमेंट सेक्शन में फिर से क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और अभी प्रैक्टिस सेट बाकी है, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक अगर बोल दें उनके रूल्स बाकी हैं, और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के भी, जिसमें ऑर्डर और रिक्वेस्ट की बात की जाती है, तो वो सब भी रहेंगे। इसके साथ प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे ऑप्शंस रख के, जैसे एग्ज़ाम में आते हैं। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को ठीक से पढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जल्द ही वीडियो मैं लाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।